नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज चैनल। टीवी 24 न्यूज का सबसे बेहतरीन और खास कार्यक्रम सीधी बात मानने के साथ लगातार दर्शकों का प्यार मिलता रहा है और काफ़ी संख्या में व्यूवर्स भी देखते रहे हैं। दर्शक काफ़ी इस प्रोग्राम को सराहे हैं और इसी कड़ी में आज हमसे जुड़े हैं। आज हमसे हमारे स्टूडियो में हम आज बात करेंगे नंद कुमार साहू, बीजेपी के पूर्व ग्रामीण रायपुर के अध्यक्ष और अभी वर्तमान में आरडीए के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्यार से लोग इन्हें नंदे साहू भी कहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी काम किया इन्होंने अपना काम करके दिखाया। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा इनका पहुंच है। और वहीं अगर हम बात करें तो वर्तमान में आरडीए के अध्यक्ष बनाया गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई नंदे भैया। आपको चैनल में भी आप आए उसके लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा, चूँकि आप आरडीए के अध्यक्ष बनाए गए हैं और हालांकि बिल्कुल नया है और जैसे हमारी चर्चा भी हो रही थी कि बहुत कुछ विशेष काम करने के लिए नहीं है आरडीए में, कौशल्या विहार को छोड़कर। अब आप क्योंकि आपके पास 5 साल का कार्यकाल है, अब इन 5 सालों में आप कैसे देखेंगे आरडीए को? कैसे बेहतर राजस्व हो, बेहतर व्यवस्थाएं हो, मूलभूत सुविधाएं मिले आरडीए के, जो भी चाहे वो शॉप हो या मकान हो, रहवासी इलाके हैं वहाँ पे जी। भी जब से मैं इस दायित्व मेरे को शासन द्वारा प्राप्त हुआ है हमारे संगठन के माध्यम से, मैं कमल विहार योजना या कौशल्या माता विहार योजना जो है, यहाँ पर जितने भी काम अभी चल रहे हैं पुराने प्रोजेक्ट हैं, पुराने जो काम अधूरा पड़े हुए हैं वही काम चल रहे हैं। यहाँ पर अभी नया कोई काम स्वीकृति नहीं हुआ है। और इंद्रप्रस्थ जो भी है आरडीए के अंतर्गत, तो वहाँ पर भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, पुराना ही है। इंद्रप्रस्थ में जिन लोगों को जो भूखंड दिया गया है, कुछ भूखंडधारियों को भूखंड प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए भी हमने उन्हें बुला करके चर्चा किया है और जल्द से जल्द उनको भूखंड मिल जाए, ये प्रयासरत हैं। मेरा सोच है जहाँ तक के हमारा रायपुर विकास प्राधिकरण, हमारा जो माता कौशल्या विहार के नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 16 एकड़ में है। और उस 16 एकड़ में जो फैला हुआ जो प्रोजेक्ट है, जो नक्शा में जिस प्रकार से अपन वहाँ पर गार्डन वगैरह दिखाए हैं, रोड नाली दिखाए हैं, सीवरेज दिखाए हैं, तो उसके अनुरूप तो बन गया है। पर वहाँ भी गार्डनों की कमी है। गार्डन बनाए गए थे मगर वहाँ रख रखाव सही नहीं होने के कारण गार्डन ध्वस्त हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हम अच्छा गार्डनिंग करें वहाँ पर। अगर हमारे रायपुर विकास प्राधिकरण के अगर मद से नहीं होता है तो अन्य मद से विकास वन विभाग से या अन्य कई विभाग को ही हम संपर्क करके उसमें गार्डन को तो जल्द से जल्द तैयार करने का प्रयास करेंगे। हमारा ये सोच है कि जब तक के कोई काम नया नहीं करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे वहाँ पर, तब तक मेंटेनेंस कैसे होगा? वहाँ बहुत से कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों का भी वेतन देना पड़ता है। जब काम किसी प्रकार से विकास के काम करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लाएंगे, तभी हम उनका सही वेतन भत्ता दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी एक नया प्रोजेक्ट के लिए चर्चा हुई है, जो हमारे टिकरापारा में एक बहुत जर्जर है आरडीए का भवन, उसको तोड़ करके नया प्रोजेक्ट के रूप में उसको बनाया जाएगा, ये तय हुआ है। और भी यहाँ पर हमारे शास्त्री चौक में, फुल चौक में जर्जर पुराना भवन है, आने वाले समय में उसका भी प्रोजेक्ट ला करके बनाएंगे, ऐसा विचार है, ताकि हमें उससे कुछ इनकम हो जाए। जो लोग वहाँ निवासरत हैं उनको तो हमको फ्लैट देना पड़ेगा और उसके ऊपर में जो नए जो फ्लैट बनाएंगे उससे विकास प्राधिकरण को आय होगी। एक ये तो ठीक है भैया, नया आप की जो तैयारी चल रही है आप लोग की नंदी जी। दूसरी चीज़ मैं ये भी चाहूँगा, चूँकि अभी हम कौशल्या विहार और इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं, कौशल्या विहार
लगभग 15 साल के आसपास होने जा रहा है। 11 में बना है। जी जी, तो 11 में लगभग, अभी हम बात भी करते हैं लगभग 15 साल, 2025 चल रहा, तो 15 साल, लगभग 15 के आसपास का तैयारियां शुरू हो गई थी 15 से। इन 15 सालों में भी जिस हिसाब से वहां पर रहवासी होना चाहिए या बसाहट हो जाना चाहिए था, जो व्यवस्थाएं हो जानी थी, इन 14-15 सालों में बिल्कुल नहीं दिखता है। वो अपराध का गढ़ बन चुका है। दिन अपराधी, मर्डर, हत्याएं, अनेक प्रकार के लूटपाट इस तरह के होते रहती वहाँ पे। ना लाइटें हैं, ना व्यवस्थाएं हैं। आखिर भाई सरकार के पास पैसा है, और अब ये भी है कि आरडीओ तो वैसे भी फ्री हो चुका है अब तो। देखिए, जहाँ तक मेरा प्रयास है, जब से मैं इस पद में आकर के जिस दिन से विकास प्राधिकरण में बैठा हूँ, मेरा प्रयास रहा है कि लोगों को हम जितना ज़्यादा हो सके हम सुविधा दिलाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो वहाँ पर रहवासी हैं, जिनकी बसाहट हो गई है, और उन बस्तियों में या उन फ्लैट्स में कुछ कमी भी नज़र आई, जैसे जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वहाँ पर लाइटें नहीं जलती, जिसका शिकायत आया था मुझे, और मैंने तुरंत लाइट लगवाया। वहाँ पर बीच बीच में कुछ आपराधिक तत्व के लोग भी रात को घूमते फिरते हैं, जिसके लिए हमने चर्चा करके यहाँ के एसपी साहब से चर्चा की, और वहाँ पर चौकी का भी एक निर्माण हुआ है, जिसमें काफ़ी दिन से पुलिस बल नहीं रह रहे थे, जिसके लिए मैंने चर्चा करके वहाँ सिपाही रहने के लिए और वो रात में अधिक से अधिक गश्त लगाने के लिए, सुरक्षा के लिए बात। ऐसे कई सारे फ्लैट्स हैं जो अभी तक से बिके नहीं हैं, चाहे वो कारण, चाहे अधिक महंगे दाम हो, जो भी आप लोग का होगा नियम कानून, अभी तक से बिके नहीं है या अभी तक से उसमें लोग नहीं आए हैं। क्या वजह है? आधा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि दलाल किस्म के लोग ले लिए हैं, और आने वाले समय में 2 पैसा ज़्यादा करके बेचने का भी रहता है, तो लोग जिनको चाहिए वो तो ले ही नहीं पा रहे हैं उस जगह पे। काफ़ी कॉस्टली भी है बताते हैं कौशल्या विहार का। जिन लोगों ने अपने फ्लैट के लिए अपना अग्रिम राशि जमा किया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन के तौर पर जमा करने के बाद में वो अपना किस्त नहीं पटाए, ऐसे लोगों का हमने अभी सूची निकलवाया है और उसके माध्यम से पेपर में प्रकाशित किया गया है, और उनको 27 दिनांक, यही 27/5 तक का उनको समय दिया गया है। अगर नहीं आते हैं तो हम उनको पुनः बेचेंगे, पुनः आवंटन दूसरे के नाम पे करेंगे, और उसके बाद भी कहीं वो फ्लैट नहीं बचता तो उसके लिए हम बोर्ड में ला करके उसके लिए विचार करेंगे। बिल्कुल। दूसरा चीज़ ये भी देखा गया है, कौशल्या विहार इतना खूबसूरत बसा हुआ है, इतना खूबसूरत बना हुआ है, रोड आपने सीवरेज प्लान वो बना दिया है, नाली की भी अच्छी व्यवस्था है, लाइटें भी जरूर व्यवस्था बना दी, लेकिन लाइटें जलती नहीं है, रोड तो काफ़ी बहुत अच्छा बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है कि उस क्षेत्र में हरियाली होनी चाहिए। उस क्षेत्र में हरियाली के लिए किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया। आप लोग की भी सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार रही, फिर से भी आपकी सरकार आ गई है, लेकिन जहाँ पर बसाहट क्षेत्र, वहाँ पे हरियाली बहुत जरूरी है। हरियाली ही नहीं है तो कैसे लोग रहेंगे, बताइए आप। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आपके जो अभी जो हरियाली वाली जो बात आप कहे हैं, मेरा पूरा ध्यान में है। मैं भी चाहता हूँ, अब पहले वहाँ पर बसाहट नहीं थी, इसलिए बगीचे जो गार्डन बने हुए थे उसमें झाड़ तो पूर्व में लगाए गए थे। मुझे मालूम है उस समय में 2008 से 2013 तक की विधायक था, तो मेरा गांव भी वहीं पर है, वहीं पड़ता है, कमल विहार से लगा हुआ। मेरा आना जाना वहाँ से होता है हमेशा, और मेरे क्षेत्र में भी आता था। तो उस समय गार्डन में झाड़ लगाए थे, और कुछ कारणवश वही उपद्रवी तत्व लोग जो ग्रिल काट के ले गए, दरवाजे काट के ले गए, और रख रखाव जैसा होना चाहिए उस प्रकार से रख रखाव नहीं हो पाया, जिसके कारण ये आज जो स्थिति बनी है उजाड़ हो गया है। आने वाले समय में मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस सभी गार्डन को सजाएं, रोड किनारे जो हरियाली जो झाड़ हैं उनको सजाएं। अभी कुछ दिनों से साफ़ सफाई का ठेका उन्हें दिया गया है और साफ़ सफाई का काम चालू है। चूँकि अब तो अगले महीने से बारिश भी शुरू हो जाएगी, अब बारिश से पहले एक, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, वन विभाग के माध्यम से हो, या जितने भी विभाग हैं जो पेड़ पौधे लगाते हैं, जो संरक्षण करते हैं,
क्यों ना एक योजना चलाई जाए जिससे पूरे उस क्षेत्र में पूरे, हम कौशल्या विहार की बात नहीं करते, हम तो पूरे रायपुर की बात करते हैं। रायपुर तो पूरा उजड़ चुका है रोड बनाने के चक्कर में या हाईवे बनाने के चक्कर में, लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए गए हैं। सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? और इस पेड़ लगाने के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है, ये तो तय है। नहीं, सरकार की मंशा है हर समय जब भी बरसात आती है, बरसात के पहले वृक्षारोपण के लिए हर विभाग को, चाहे वो पंचायत क्षेत्र में हो चाहे वन विभाग को कहे, हर क्षेत्र में सभी को यही निर्देशित किए जाते हैं, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को, कि अपने अपने क्षेत्र में झाड़ लगाएं, उसका बचाव भी करें। केवल अपन झाड़ लगा दिए और छोड़ दिए तो उससे कुछ होना नहीं है। तो जिस ढंग आज तक के अपन देखें, जिस प्रकार से अपन झाड़ तो लगा देते हैं पर रख रखाव जैसा होना चाहिए उस प्रकार का रख रखाव नहीं होता है। इसके कारण हरियाली नहीं बनी रहती और उजाड़ हो जाता है। बिल्कुल, पौधारोपण तो कर दिया जाता है लेकिन उसको सुरक्षित नहीं किया जाता, या सुरक्षा ही नहीं दिया जाता, या पानी नहीं दिया जाता, या पशुओं से नहीं बचाया जाता। ये तो स्वाभाविक है। और इसी के आड़ में ही बहुत हमने देखा है कि ऐसे कई हमने खबरें बनाई हैं, इसको देखा है कि पेड़ तो जरूर करोड़ों अरबों रुपए के पेड़ पौधारोपण की बात होती है, लेकिन वो 2 महीने बाद पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, कुछ पता नहीं चल पाता। ऐसे में हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे अगर हरियाली नहीं दे पाए तो? पानी नहीं होगा, अगर अच्छे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी कहाँ होगा? आज मुझे ये लगता है, हम देखते काफ़ी, अगर कहीं आसपास इतनी गर्मी हो रही है अभी और पेड़ नहीं होते हैं, उस पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए लोग छाएं लेने के लिए कितना आगे पीछे होते रहते हैं। इसके अलावा कोई गाड़ी खड़ी करनी है वो के लिए कितनी दिक्कत होती। तो हर कोई पेड़ का छांव ढूंढता है, यदि पेड़ का छांव ही नहीं मिलेगा तो लोग जिएंगे कैसे? नहीं, इस ओर सरकार का भी मंशा है, सरकार की भी सोच है कि वृक्षारोपण हो और हरा भरा रहे क्षेत्र, तो इससे हमारा जलवायु परिवर्तन में भी अंतर होगा। और इसलिए वृक्ष तो लगाना अनिवार्य है और हर व्यक्ति को अपने अपने घर में या अपने मोहल्ले में जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है, जो हर व्यक्ति का भी कर्तव्य बनता है, वो अपने नाम, कम से कम अपने नाम पे 2-4 पेड़ लगाए। हम उसी का बैठक लेने वाले हैं, चर्चा करेंगे। अभी नया सीईओ साहब आए हैं और मैं भी नया हूँ, तो दोनों बैठ के उस संबंध में मेरा यही विचार है कि आने वाले बरसात के पहले अपन कोई ऐसा विचार करके, अगर ठीक है, अगर हमारे पास अगर फंडिंग है रायपुर विकास प्राधिकरण में, तो हम वन विभाग से संपर्क करके उनसे वृक्षारोपण कराएं या उनसे झाड़ लेकर के हम खुद वृक्षारोपण करें, इसके लिए अपन प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि RDA, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, विकास प्राधिकरण रायपुर, अगर हम बात करें, रायपुर क्या एक विकास के जो मापदंड रखता है उसके मास्टर प्लान में बसा हुआ है? मास्टर प्लान होता है अभी जो मास्टर प्लान के तहत में, तो जिस प्रकार से कौशल्या माता विहार को मास्टर प्लान के अनुसार ही बनाया गया था, मगर वो जिस सोच के साथ पूर्व में यहाँ की प्लाटिंग हुई और जिस ढंग से सोच था लोगों का, उतना जल्दी बसना था, बस नहीं पाए। बसहाट जो है बहुत धीमी हो गई, इसलिए सोच सही निकला। क्योंकि आज समय भले अधिक हो गए हैं पर अब धीरे धीरे बसते जा रहे हैं, तो आने वाले समय पे मास्टर प्लान के अनुरूप ही बस जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से, चाहे वो आपके इंद्रप्रस्थ हो या RDA के जितने भी हम देखें, वहाँ पे बसहाट कम हो पाई है और लोग कम उसमें रुचि ले पाए हैं? क्यों ऐसा? देखिए, मैं कुछ तो यहाँ जैसे हमारा कौशल्या माता विहार में मैं जहाँ तक कहूँगा, ये कृषकों के जो जमीन लिए थे और किसानों को 35% जो ज़मीन वापस किए थे। अब गांव के किसान तो गांव के रहने वाले हैं, तो आज भी वो भूखंड उनके पास है, क्योंकि उनके पास हो सकता है पैसे की कमी के कारण भूखंड में मकान नहीं बनाया गया हो। इस प्रकार से भी ये थोड़ा फेड हुआ है। अच्छा, मतलब रोड तो खैर बहुत अच्छे बने हैं, लोग बसना चाहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी कॉस्ट बढ़ा दिया गया था? उसका कॉस्ट भी काफ़ी था और जो प्लाटिंग भी काटी गई थी बहुत टुकड़े टुकड़े में, 800 और 1100-1200 ऐसे कुछ के प्लाट थे, वो रेट भी वैसा रखा गया था, लेकिन सुविधाएं नहीं दी गई। इसका भी एक कारण हो सकता है।
अब वो उस समय मेरे ख्याल से, अब देखिए वहाँ भी रेट का निर्धारण तो खर्च को तय करने के बाद में रेट का निर्धारण होता है। उस समय वैसे किए होंगे, अगर ऐसी कोई आज बात से 10 है। साल पहले वही रेट था, आज भी वही रेट है। नहीं नहीं, रेट में परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ देखते हैं आप? नहीं, आज से मुझे तो लगता है कि जो रेट आज से पहले 5-7 साल, 8 साल, 10 साल पहले था, जमीन का आज भी वही रेट है वहां पे। 20% के आसपास है। बढ़ाए हैं? बढ़ा होगा। तो मतलब जो 1000 था वो 1200 रेट हो गया अभी। जमीन का रेट। जमीन का। क्योंकि हम जैसे अभी अखबारों में आते रहता है, लगातार हम देखते रहते हैं, ऐड भी आता है सरकार की तरफ से, विज्ञापन भी आता है आप लोग की तरफ से कि बेचना है, ये बचा हुआ है, ये बाकी है, इतना इतना निकलना है, इतना इतना निकलना। अभी जैसे नया बिल्डिंग भी बनी है आपको कौशल्या माता विहार में, बना तो गया है, लेकिन क्या वो गुणवत्ता है वो बनाने के लिए? कितने साल का आप लोगों ने उससे एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कितने साल तक वो रहेगा वो? अब देखिए उसमें भवन जो भी बना है वो पूरा गुणवत्ता से ही बना है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और उसका जो उम्र है उसके रख रखाव के ऊपर भी निर्भर करता है। उसमें लिपाई पोताई और सही हो, सही समय में उसका देख रेख हो, तो उसका उम्र भी बढ़ जाता है, एक लिमिट टाइम के लिए रहता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना खुद का भी घर बनाता है कहीं भी, चाहे वो सरकारी भवन हो चाहे अपना खुद का भवन हो, अगर उसको हम ठीक से देख रेख नहीं करेंगे, उसमें लिपाई पोताई नहीं कराएंगे, जल्दी ख़राब हो जाएगा। और लिपाई पोताई होता है, देख रेख होता है, कहीं पर टूट फूट गया है तो उसका समय समय पर रिपेयरिंग होना चाहिए, तो ज़्यादा दिन चलेगा। ऐसा है। एक चीज़ और है नंदी जी, मैं सोचता हूँ हम घर तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसमें 1000, 2000, 4000, 5000 लोग रहे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, लेकिन मूलभूत में सबसे पहले साफ सफाई और पानी। शहर में वैसे भी गर्मी आते, पानी की किल्लत हो जाती, तो लगातार इस तरह से जो आरडीए के जो प्रोजेक्ट जो बने हैं या बनाए हैं या और अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो ये पूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या मिल पाती हैं? अभी मैं कमल विहार में जब से विकास प्राधिकरण में नियुक्ति हुई उसके बाद में मैं कमल विहार के जो प्रोजेक्ट पुराने जो चल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी वहाँ जाके घूम के मैं देखा हूँ साफ सफाई की। जैसे वहाँ हमारा बोरिया खुर्द में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फ्लैट से हैं, स्वतंत्र है, और उसमें साफ सफाई की बहुत ठीक ठाक जैसे होना चाहिए वैसा नहीं था, पर जिस दिन से हम निर्देशित किए वहाँ पर तो साफ़ सफाई होने लग गया है। पानी की समस्या, जहाँ तक के पानी की समस्या के बारे में तो किसी ने नहीं कहा मेरे को, सभी जगह पानी की आपूर्ति ठीक ठाक है। सफाई के संबंध में मैं कहूँगा कि साफ सफाई होना चाहिए। नाली का निर्माण जहाँ जहाँ पर भी पूर्व में फ्लैट बने हैं वहाँ नाली निर्माण हुआ है, सीवरेज का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। वो अभी तो लगभग मुझे लगता है आपको 1 महीने हुए हैं ज्वाइन किए, आप अभी पदभार ग्रहण जी 1 महीने हुए लगभग। अब इस 1 महीने में आपने क्या देखा और आपको लगता है कि मैं किन किन मुख्य जैसे रायपुर विकास प्राधिकरण में जो मुझे लगता है कि आपको लगता है, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इसको और कितनी सुधार की आवश्यकता है? पारदर्शिता कैसे लाएं इस पे? इसमें सबसे पहले आपका कहना बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले तो मैं कौशल्या माता विहार को ही लेकर के कहूँगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ का जो स्कीम है पुराना हो गया है, वो ठीक है। वो यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अच्छी रोडें बनी हैं, बिजली के खंभे लगे हैं, सोलर के खंभे लगे हैं, पर जिस प्रकार से उसमें रख रखाव होना चाहिए, लाइटें जलनी चाहिए, अभी तो जल रही है मगर इसको हमेशा निरंतर जलना चाहिए। मेरे कहने से अगर लाइट लग गई उसके बाद में उसको कोई देख नहीं जाएगा तो अवश्य ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा निरंतर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए। और जहाँ तक हमारा हरियाली की बात आप कहे हैं, तो हरियाली के बात में हम विशेष ध्यान देंगे। गार्डन की बात कहें, गार्डन से जितना जल्दी हो सके हम बनवाने का प्रयास करेंगे। गार्डन 1-2 गार्डन तो अभी पकड़ेंगे ही, बनवाएंगे इस वर्ष में। अगर कोई स्वयंसेवी संस्था भी अगर बनाना चाहती है उसको, तो ज़मीन तो हमारा रहेगा पर उस काम करने के लिए उनको देंगे, ऐसा हम विचार किए हैं। नंदे जी, हमारा एक तो रायपुर वैसी औद्योगिक क्षेत्र है
आप उरला, बिरगांव इतने चले जाइए, कितने सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। 2-4 बड़े उद्योग को अगर हम कहें कि भाई आप इस क्षेत्र को पूरा आप अपने उस पर ले लीजिए और यहाँ पे हरियाली करिए और आप सुरक्षा दीजिए, आप अपना बोर्ड लगा सकते हैं विज्ञापन का। स्वाभाविक विज्ञापन तो ऐसे भी CSR फंड होता ही है, उनका 30% उनको खर्च करना ही होता है, तो हम क्यों ना किया जाए उनसे काम, उनके माध्यम से। नहीं, हमारा अगर हम अभी जो CEO आए उनसे चर्चा करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र से भी अगर सहयोग लेकर के उनसे बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं जिनके वहाँ पर कारखाना है, उन लोग अगर सहयोग तो करते हैं कहीं न कहीं, तो यहाँ भी अगर आकर के वृक्षारोपण करें या तो गार्डन बनाना है, हरियाली लगाना है, पेड़ पौधे संरक्षण देना है, इसके लिए हम चर्चा करके उनसे संपर्क करेंगे, जितना जल्दी हो सके काम हो। एक अच्छी योजना हो पाएगी, लोगों को राहत मिलेगी इन सब चीज़ों से, क्योंकि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाली बहुत महत्वपूर्ण है, पानी बहुत ज़रूरी है, और एक तो सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उस क्षेत्र का। सुरक्षा जब तक से नहीं होगा, लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि दूर दूर बसा हुआ है अभी शहर के बीच में ही है, लेकिन थोड़ा सा बसाहट अभी ठीक से नहीं हो पाई है दूर की वजह से, इसलिए वहाँ पे सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि आपने पुलिस में भी इसमें SP साहब से भी चर्चा किया है, एक अच्छा प्रयास है आपका, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, तो ये चीज़ तो आप बहुत करीब से देखते भी होंगे। दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि AWS और LIG के लिए आप किस तरह से खास योजना बना रहे हैं, ताकि और भी वो जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग पड़े हैं या जो अभी तक से नहीं बिक पाए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, LIG और ये क्वार्टर्स तो बिक गए हैं, बिकने के लिए बहुत सारे, और उसमें जो किस्तें जो नहीं पटा पा रहे थे उसको हमने अभी 31 तारीख तक इस महीने का उसमें छूट दिए हैं, उसमें ब्याज में अच्छा राहत दिए हैं। तो अगर वो पटाते हैं तो उनको उसमें राहत मिल जाएगी अभी। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी समझना चाहूँगा, चूँकि आप भाजपा से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और RDA के भाजपा शासनकाल और कांग्रेस के RD के शासनकाल में कैसे देखते दोनों में अंतर, क्योंकि वो भी 5 साल रहे और आप लोग तो रहे ही काफ़ी साल। देखिए, उनका कार्य करने का तरीका अलग है, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है, RDA का अध्यक्ष बने हैं, विकास के काम जैसे होना चाहिए पूरा प्रयास से काम किए हैं, और आज भी वही प्रकार से अपन काम कर रहे हैं। पहले कमल विहार था, फिर कौशल्या विहार, फिर कमल विहार, ये कैसे है? वो देखो नाम का क्या है, वो अब नाम परिवर्तन ठीक खाली है, राजनीति हुआ, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं। नाम परिवर्तन कर दिए, बाकी काम तो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के समय में 2011 से वो प्रोजेक्ट यहाँ पर आया था, और उस प्रकार जो काम चालू था वही काम दिख रहा है। अभी 5 साल में तो कोई काम दिखा नहीं, नाम भले परिवर्तन कर दिए। अब लगता है कि अब आप उसमें थोड़ा सा धड़ल्ले से आप काम शुरू करेंगे, तेजी से? नहीं, उसमें धड़ल्ले से काम क्या है, वो काम तो पुराना प्रोजेक्ट ही है, मतलब जल्दी जो काम बकाया है उसको हम जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि वहाँ के रहवासी को भी सुख सुविधा प्राप्त हो जाए और आने जाने वालों को भी किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी योजना काफ़ी चल रहा था, और इसमें RDA की क्या भूमिका हो सकती है, होगी इसमें? स्मार्ट सिटी में तो RDA का एक पैसा नहीं लगा है। स्मार्ट सिटी से इनका संबंध ही नहीं है। स्मार्ट सिटी हाल ही में कुछ जमीनों में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया था कि जो कौशल्या विहार है, कमल विहार है, उसकी आसपास की ज़मीनों को कुछ अवैध लोगों ने अवैध तरीके से बेच दिया था। कौशल्या विहार में अपना है एक गांव, ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ गांव, ग्राम डूंडा से लगा हुआ, कुछ घास ज़मीन है और कुछ हमारे RDA की ज़मीन है। वहाँ पर RDA के रोड बना हुआ है, उसके ऊपर में कोई व्यक्ति है जिसने प्लाटिंग करके बेच दिया था, उसमें लोग खरीद भी लिए थे। उस दिन उसमें तोड़फोड़ हुआ है, इसमें जिला की तरफ से अपना नगर निगम और RDA के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन की तरफ से उसमें कार्रवाई हुई है, जिसमें मकान टूटे हैं और उन लोग अभी तक के मेरे ख्याल से मेरे पास नहीं आए कोई। तो क्या उसमें और भी जांच होगी पारदर्शिता से, कि ऐसे बिकते ही रहेंगे वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर वो इस प्रकार से तो बिक्री नहीं होगा, और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसने वहाँ पर प्लॉटिंग करके बेचा है और लोगों को धोखा दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
आप लोग कार्रवाई करेंगे, होनी चाहिए, मतलब ठीक है पुलिस प्रशासन तो करेगी, जब तक से शिकायतें नहीं होंगी और नहीं जाएंगी तब तक से कैसे हो पाएगा जी? नहीं, हम खुद देखेंगे वो व्यक्ति कौन है, पटवारी से पता करवाएंगे। क्योंकि स्वाभाविक है भी पैसा दिए होंगे तो बैंक में उन्हीं के अकाउंट में गया होगा या गवाही में साइन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचाने की कोशिश की जाती इस तरह के? नहीं, हम लोग उसको बचाने क्या प्रयास करेंगे। वो उसमें वहाँ के जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, यही लोग सही बता पाएंगे कौन व्यक्ति है जो वहाँ पर दलाली की है। और ज़्यादातर गांव में रहने वाले लोगों को मालूम रहता है कि कौन व्यक्ति बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। पता करवाएंगे इसका। एक चीज़ और भैया, मेरे से आखिरी प्रश्न ये है कि राजनीति और प्रशासन कहाँ ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलती है? अभी तो एक महीने हुए आप आरडीए में, आप तो राजनीति करने वालों में से घर घर गांव गांव घूमने वाले हैं, लोगों तक मिलने वाले हैं, लोगों में अच्छा खासा आपका। देखिए, राजनीति में क्या है, हर रोज नया नया कोई ना कोई समस्याएं आती हैं जी। और उस समस्याओं को समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति समस्या लेके आए तो हम उसमें एक जुनून होता है कि हम ये समस्या का आज ही हम क्रियान्वयन करें, आज ही इनका समस्या समाधान हो जाए, और करते भी हैं। प्रशासन में आज यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ तुरंत का तुरंत मेरे ख्याल से कोई काम होना संभव नहीं लग रहा है। आज हम कह देते हैं क्योंकि वो मेरे हाथ में तो है, पर उसके बावजूद मेरे हाथ में नहीं है। मैं अधिकारी को कहूँगा, अधिकारी करेंगे तब वो काम पूरा होगा। राजनीति में अलग से जो अधिकारी हैं उनको दबावपूर्वक बोल के अपन काम करा लेते हैं और काम करते हैं जी। इस प्रकार से अलग अलग है काफ़ी। हाँ, अंतर तो लगता है। तो 5 साल लगता है कि आपको अब अच्छा, मतलब रायपुर के विकास के लिए काफ़ी अच्छा आप कुछ कर पाएंगे। आपको इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। नहीं, आप लोगों का सहयोग रहेगा, पूरा हमारे रायपुर के रहवासियों का सहयोग रहेगा, तो हम आरडीए को पूरा 5 साल में बहुत अच्छा जिसके अनुरूप आरडीए कमल विहार को जिस अनुरूप बनाने के लिए सोच करके वहाँ नक्शा बनाया गया था, प्लाट काटा गया था, उसके अनुरूप हम बसाहट करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो ये नंद कुमार साहू जी जो आरडीए के अध्यक्ष हैं और एक बेहतर कल की कल्पना रायपुर शहर के लिए, पूरे राजधानी के लिए कह रहे हैं, और आने वाला समय आरडीए के लिए भी बहुत बेहतर होगा। एक अच्छे सोच, एक अच्छे विचार, सकारात्मक सोच के साथ एक बेहतर प्रयास नंदे साहू जी का जरूर देखने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।